दक्षिण दिल्ली की शाखा से प्राप्त कर लेंगे। ये हमारे अशोक विजयदशमी में लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरे दिल्ली से लोग जगह जगह से यहाँ अशोक विजयदशमी में लोग आए हुए हैं। और अब लोग कितना परिवर्तित होते हैं, कितना नहीं होते, ये देखना पड़ेगा। अरे आप कहाँ से आए हैं? नरेला। हाँ जी। अशोक विजयदशमी में? हाँ, ये धम्म दीक्षा के प्रोग्राम में। और तो पूछता हूँ, यहाँ पे और बहुत से सारे लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? ये सरौली गांव से। सरौली दिल्ली, दिल्ली सरौली दिल्ली। आप कहाँ से? नोएडा सेक्टर का। क्या सीख मिली यहाँ पे? बहुत धर्म के आप परिवार के साथ आए हैं, अकेले आए हैं? बैचलर से आए। बैचलर। और भी हैं लोग, महिलाएं भी हैं। आप कहाँ से आई हैं? बूढ़गड़ी, काजेबाद बूढ़गड़ी। आप यहाँ पर क्या सीख मिला आपको? बाबा साहब के बारे में सुनने के लिए आए हैं। बाबा साहब को घर में जगह दिया है? हाँ जी, मानते हैं बाबा साहब को। आप कहाँ से आई हैं? कौशाम्बी से। हाँ, आज क्या सीख मिला? सीख दीक्षा दिवस है आज। हम लोग सदियों से बाबा साहब के हैं। आप रावण को जलाने नहीं जाएंगे? रावण को जलाने नहीं जाएंगे? नहीं, क्या वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। रावण लोग जला रहे हैं ना। जब कभी हम जानते ही नहीं है, हम ना माने ना जाने। तो बहुत से महिला बच्चे भी आए हैं। बच्चे, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? दीक्षा लेने के लिए। ठीक है, बच्चे भी आए हैं और देखते हैं। और आप कहाँ से हैं बहन जी? कौशाम्बी से। आप यहाँ पे क्या शिक्षा मिला आपको? आज जो है धम्म दीक्षा दिवस है, उसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। और शिक्षा तो 22 प्रतिज्ञाएं हैं। 22 प्रतिज्ञा में क्या सीख मिली आपको? यही देवी देवता नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करनी, हाँ, शराब नहीं पीनी, झूठ नहीं बोलना, इसी तरह से 22 प्रतिज्ञाएं हैं। आप परिवार सहित आई हैं, अकेले आई हैं? हस्बैंड वाइफ आए। और भी महिलाएं हमारे बीच में, ये देखना चाहो। आप यहाँ पर क्या सीख मिला आने पर? यहाँ यही सीख है कि जो पाखंडवाद है, ब्राह्मणवाद है, मूर्तिवाद है, ये खत्म करो और अपने जीवन में अपने बच्चों को झूठ मत बोलो, सच का साथ दो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। ये आप अकेले आए कि परिवार के साथ आए? मेरे सब परिवार सब है, छोटे बड़े से छोटे तक सब है। धन्यवाद। ये हमारे बच्चे भी हैं, ये बच्चे आए हैं। आप क्या सीख मिला आपको यहाँ के? यही मिला कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, मूर्ति पूजा का विरोध करना चाहिए। और आप भी कहाँ से आई हैं? हम तो अभी आई रहे हैं। कहाँ से आई हैं? नजफगढ़ से। तो ये महिलाएं हैं, तो ये सब देख सकते हैं किस तरह से हमारे बीच में यहाँ पे महिलाएं भी हैं बहुत। आप कहाँ से आई हैं? मैं नहीं बोल पाऊंगी। जगह कहाँ से बोल दो, कहाँ से आई? चूना भट्टी से आई हूँ। चूना भट्टी से आई है। तो ये तरह से हमारे महिलाएं बहुत सारे आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? मीतनगर से। मीतनगर। यहाँ पे आके क्या सीख मिला आपको? यहाँ बाबा साहब की वो बताए हैं सारी 30। अरे आपको कोई पैसा देकर तो नहीं लाया हैं? आपको कोई पैसा देकर तो नहीं लाया? अपनी मोटरसाइकिल पे आए हैं, मोटरसाइकिल पे आए हम तो। अपनी मर्जी से आए हो? हाँ, ये वो ना ऋषि पाल है ना, वो हमारे वो है समधी। हाँ, भंते जी। आप कहाँ से आए हो? मैं पानीपत से आई हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या सीख मिला आपको? यहाँ बौद्ध धर्म का दीक्षा मिला है और हम लोग बौद्ध धर्म में हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम नांगलू से आए। हमारे पास 5-7 आदमी इकट्ठे आए। हम बाबा साहब के मिशन में विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म के हम सब अनुयायी हैं। और बाबा साहब का आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को। अब आप रावण जलाने नहीं जाओगे? हम नहीं जा सकेंगे, क्यों? यहाँ जितने लोग आए, हमने बोल दिया कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ क्या सीख मिली आपको? हमें सीख मिली कि बाबा साहब के जो सिद्धांत है हमें चलना चाहिए, मनुवाद से दूर रहना चाहिए। हमें बाबा साहब के, हम अमेरिकावादी हैं, हम मनुवादी नहीं। अकेले आए हो, परिवार के साथ आए? परिवार है हमारे, अड़ोसी पड़ोसी आए हुए हमारे। ये धन्यवाद। ये आप कहाँ से आए सर? जी नांगलोई से आया हूँ मैं भी सर। हाँ, अकेले आए हो, परिवार भी आया है? साथ में है, पत्नी को साथ लेकर आया हूँ। अच्छा, मेरी पत्नी मेरे जैसे ही विचार रखती है। हम भगवान बुद्ध के, डॉक्टर अम्बेडकर के पुजारी हैं। उन्हीं के कारण हमको शिक्षा दीक्षा
ये जो अफारी सफारी जब पहन रहे हैं उनकी वजह से पहन रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनका नाम प्रचार अच्छी तरह से बढ़े, सब लोग माने। हमारी भी यही कोशिश रहती है, लोगों को बताते रहते हैं। अभी हम किसी को लाना चाह रहे इसलिए वो नहीं आ पाए। हम तो लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जोड़ो ज़्यादा जोड़ो, हमारी कोशिश यही। आप कहाँ से आप बताएं? नांगलोई। आपको कोई पैसा दे के तो नहीं लाया आपने? नहीं सर, और पैसा कोई देगा तो इतनी जागरूक हूँ कि मैं पैसा किसी का लूँगी भी नहीं। मैं कभी किसी का पैसा नहीं लूँगी। वोटों में भी मैंने यही सीखा है कि अपनों को ही बढ़ाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने घरों में बाबा साहब जगह दिया है, वही पूजा होती है, उन्हीं की सुबह शाम हम नाम लेते हैं। और यहाँ भी मैंने आके यही सीखा है, जैसे धम्म दीक्षा लिए, शिक्षा में भी मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता। वही शिक्षा के लिए भी हमें यही धम्म, जब हमारा बच्चा पढ़ेगा, आज भी ऐसे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जज बनेंगे और ये पढ़ेंगे वकालत। तो आज भी जैसे बाबा साहब ने फ्री वकालत लड़ी थी महिलाओं के, वो माँ आई थी, आज भी हमारा बच्चा वकालत पढ़ गया तो आज भी हमारी गरीब महिलाओं का ऐसा ही केस लड़ सकता है। मैं चाहती हूँ कि गांव में मेरी माताएं बहनें खूब धान काटें, खूब वो करें, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो 10 साल का बच्चा है, जो 15 साल का बच्चा है, उन्हें खेतों में कभी न ले जाएं, उनको है ना स्कूल दिखाएं। आपने कहा कि हमारा बच्चा डीएम बनेगा, क्या जो कांवड़ ले जा रहे उसमें नहीं डीएम बन सकते? बनते होंगे, मगर मेरा बच्चा नहीं बन पाएगा। आज भी इंटरव्यू में फर्क करते हैं। मेरा बच्चा एक बीएड, एमएड और ये बीटेक वगैरह कर घूम रहा है, जहाँ इंटरव्यू होता है वहाँ मेरे बच्चे में फर्क पड़ जाता है, जबकि शिक्षा उसने भी पाई है। मगर जो शिक्षा इतनी मेहनत से मेरे बच्चे ने करके, हमने मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया है, लिखाया है, इंटरव्यू में मेरा बच्चा निराश होकर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू पे उनके लोग बैठे हैं, जब मेरे लोग बैठेंगे, मेरा समाज बैठेगा तो मेरा बच्चा आगे चलेगा। मेरा एक सवाल ले लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि घर में देवी देवता का फोटो नहीं लगाएंगे तो वो घर कलेश हो जाएगा, उसको तरक्की नहीं होगी, आपका क्या मानना है? नहीं, मेरा घर है ना, बच्चे मेरे पढ़ते हैं, मैं अनपढ़ हूँ, बच्चे के पढ़ाने से मैं भी पढ़ी लिखी हो गई हूँ। बच्चे मेरे पढ़ गए तो मैं भी पढ़ी लिखी हो गई हूँ, मुझे भी लोगों का सामना करना आता है, मुझे भी लोगों से बात करनी आती है। मैं देवी देवताओं पे नहीं जाती, उससे मेरा समाज गिर रहा है। मैं सोचती हूँ कि मेरे समाज के लोग जो देवियाँ पूजते हैं वो 1 किलो घी आँच में जला देते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि मैं उस 1 किलो घी को अपने बेटे को खवाऊंगी तो मेरा बेटा गुत्तम गुत्ता करके वहाँ जीत कर आएगा, हार के नहीं आएगा। मैं ही महिलाओं को यही समझाती हूँ, मगर समझ में आए या ना आए, इसी बात के संग मेरा। आप इतना संघर्षशील लग रही है तो आपका देख करके अपनी महिलाओं को क्या शिक्षा देंगी? शिक्षा देती हूँ, मैं कहती हूँ, मेरा गांव बुलंदशहर जिले की हूँ, पहासों के पास मेरा गांव है। मैं गांव में भी जाती हूँ तो मैं कहती हूँ, बहन मेरी तुम धान काटो, मेरे इस बच्चे को मत ले जाओ, इसको स्कूल में भेजो। मगर वो महिलाएं अनपढ़ हैं। आज बीच में मैंने सुना कि हमारे एससीओं की लड़कियों के संग बलात्कार होगा, मगर एससीओं की गवाही भी ना ली जाएगी, तो मुझे बहुत हुआ, बहुत जी बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया आपने लोगों को संदेश दिया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे तो बहुत सारे। अरे भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? पालम से। पालम से। यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ क्या करने आए हो? बहुत धम्म दीक्षा प्रोग्राम में आए। क्या सीख मिला आपको? यहाँ आके क्या सीख मिला आपको? बहुत कुछ अच्छा सीखा। क्या सीख मिली? बहुत अच्छी सीख मिली, बहुत अच्छी सीख मिली। क्या सीख मिला बताओ सही। जैसे बाबा साहब के बारे में पता चला, धम्म दीक्षा के बारे में पता चला, और जो हमारे अम्बेडकर जी आए थे उनके बारे में पता चला, नई बात पता चली। परिवार के साथ हो अकेले आए हो? परिवार के साथ अकेले आए हो? मैं परिवार के साथ आया हूँ, मैडम आई है मेरे साथ। धन्यवाद। ये थे भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? मैं मंडावली वेस्ट विनोद नगर से आया हूँ, और ये विशाल धम्म दीक्षा दिवस पर मैंने यहाँ आज जो है ना बौद्ध धर्म अपनाया है, फार्म भर के दे दिया है, सर्टिफिकेट मुझको मिल गया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक गीत मेरे भाई साहब ने लिखा था
बौद्ध धर्म के ऊपर कि स्वाभिमान को नहीं छोड़ा पर हिंदू धर्म को छोड़ दिया। बाबा साहब ने अपना नाता बौद्ध धर्म से जोड़ लिया। स्वाभिमान को नहीं छोड़ा पर हिंदू धर्म को छोड़ दिया। तो बाबा साहब की ये मैंने किताबें पढ़ी और मुझे समझ आई, तो आज मैं बाबा साहब का जो है ना दिया हुआ जो धर्म है उसको मैंने आज अपनाया है। बाबा साहब की बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है आज। आप अकेले आए परिवार के साथ आए हो? मैं परिवार के साथ आया हूँ जी। हाँ, अब तक हम अंधकार में थे, अब हम ये सब पाखंडवाद छोड़ करके जब हमने आज सुना, प्रवचन सुने भंते जी के भी और सबके, तो हमारी समझ में आ गया कि बौद्ध धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। हमें उसको अपनाना चाहिए और उस पर चलना चाहिए और आगे भी हमको सबको बताना चाहिए, जिससे हमारा संदेश ये बौद्ध धर्म के बारे में जाए और बौद्ध धर्म हमारा आगे बढ़े, नहीं। अच्छा, अब रावण को जलाना बंद कर दिया आपने? रावण को तो हम पहले से ही नहीं जलाते थे, इतनी तो हमें समझ थी। हाँ, रावण को नहीं जलाते थे। ये तो आडंबर है, ढोंगियों का वो कर रहे हैं। रावण को जला कब पाते हैं? अगर रावण को जला देते तो रावण हर साल जिंदा कैसे हो जाता है? तो रावण तो बहुत बलवान है, उसे कौन जला पाएगा? है वो मूर्ख हैं जो रावण को जलाना चाहते हैं, समझे? तो रावण ने भी कहा है कि यूं तुम मुझे जला न पाओगे, जब कभी भी देखोगे मुझे हर साल तो मैं नजर आऊंगा, मुझे कभी जला नहीं पाओगे। हाँ, धन्यवाद। और आप कहाँ से आए भाई साहब? सर जी, मैं भी मंडावली वैष्णो नगर से ही आया हूँ। यहाँ आके क्या सीख मिली आपको? यहाँ आके मुझे पहले से बहुत सीख मिली हुई थी, लेकिन मेरा एक संदेश है पूरे भारत के हर एक व्यक्ति के लाना है। जो लोग कहते हैं ना कि क्या किया बाबा साहब ने, क्या किया बाबा साहब ने, और ये बौद्ध धर्म क्यों अपनाया बाबा साहब ने, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत तो ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो कुछ सोच समझ कर ही अपनाया होगा, और वो इसलिए अपनाया था कि जिन लोगों को इज्जत सम्मान नहीं मिलता है उनको इज्जत सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप कितने लोगों को बताओगे आज का शिक्षा? ये तो मैं सबको बताता रहता, जो भी नजर आ जाए तो उसको बताता हूँ, और मैं तो पूरे भारत को बताना चाहता हूँ कि बौद्ध से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। आप जहाँ रहते हो वहाँ कितने लोगों को बताओगे जाके? वहाँ कम से कम जितने मेरे कांटेक्ट में हैं उनको बताऊंगा, और मैंने वीडियो बना के डाल देकर उन सबको बताऊंगा, और जो भी कांटेक्ट में हैं उन सबको बताऊंगा। धन्यवाद। और लोगों से पूछता हूँ कि और यहाँ पर आके क्या सीख मिली? बहन जी, आके आपको क्या सीख मिली? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। पहली बार आए हो? पहली बार आए हैं। हाँ, चलो ठीक है। और भी महिलाएं हैं, पूछता हूँ कि आप कहाँ से आए हो? करावल नगर से आए हैं। क्या सीख मिली यहाँ के? यहाँ आके हमें ये सीख मिली है कि जो भी मतलब हमको अपने जो हम, मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, तो बस ये बताइए ये कि मानव ही मानव के काम आता है और कोई किसी के काम नहीं आता है। तो हमें मानवता से चलना चाहिए, ना कि किसी की शिकायत में आना चाहिए। जो हमारा मन करे, ना किसी की गलत बातों को मत सुनो, अपने सही बातों पे रहना चाहिए। बाबा साहब की शिक्षा आपको अच्छी लगती है? हाँ जी, अच्छी लगती है। हमारी लड़की भी बाबा साहब को ही मानती है। धन्यवाद। अपने घर में बाबा साहब जगह दिया है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, और भी है। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? नत्थू कॉलोनी से। नत्थू कॉलोनी से। तो आप कुछ शिक्षा मिला है यहाँ से आपको? हाँ जी, हमारे तो खुद ही है। चलो ठीक है। ये सारे यहाँ पर आए हुए थे, धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत लोग यहाँ पे जो दीक्षा समारोह यहाँ पे चल रहा था अशोक विजयदशमी पे। तो यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं विजय एन्क्लेव से आया हूँ, दिल्ली में विजय एन्क्लेव से आया हूँ मैं। विजय एन्क्लेव से? तो यहाँ पे आके क्या सीख मिली आपको? सर, यहाँ पे आके हमें यही सीख मिली कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो चीज़ें बताई हैं उनके बारे में जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, और ये होना भी चाहिए कि बौद्ध धर्म एक शांति का प्रतीक है। इसके पहले आपको बौद्ध धर्म के बारे में नहीं मालूम था? मालूम था, मैं पहले भी सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ, तो लास्ट टाइम भी मैं आया था। तो मैं हर बार आने की मेरा प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों से जुड़े रहें, क्योंकि जुड़े। धन्यवाद। आप कहाँ से आए बेटा? एक में सुनो, यहाँ पे आके क्या सीख मिली आपको? यहाँ पर हमें मिला कि जातिवाद, मतलब कि अरे किस क्लास में पढ़ती हो आप? 11th में। तो स्कूल में बाबा साहब को पढ़ाया जाता है? नहीं, इन सब के बारे में नॉलेज नहीं देते हैं, इतना नहीं बताते हैं। इस सब चीज़ों के बारे में मेरे पापा ज़्यादा बताते हैं मुझे।
तो आप अपने सहेलियों में बाबा साहब की चर्चा करते हो? हाँ, बताती हूँ उन सबको। अच्छा, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, आप आज तो पढ़ा होगा आपने? हाँ, पढ़ी है बट याद नहीं है। अच्छा, ये बाबा साहब का कोई आपको नारा, कुछ शिक्षा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, कुछ ऐसा सुना है आपने? हाँ, क्या सुना है? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आपका नाम? नेहा। चलो, कहाँ से आए हो? मैं वो विजय एंकलेव। चलो, धन्यवाद। ये थे बच्चे। आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ त्रिलोकपुरी से। क्या सीख मिली यहाँ पे आके? सीख तो हम सन 82 से मिली है। अच्छा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की पहचान हमें महाराष्ट्र से सन 82 से हुई है और हम बाबा साहेब प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं। और यहाँ से दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तरफ से मुझे प्रधान पद की नियुक्ति भी हुई है और आगे जो कार्य चलता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो पार्टी लीडर हैं इनसे मुझे शिकायत है, ये गरीबों से पैसा लेते हैं, अमीरों से जबकि लेना चाहिए, जो कि बाबा साहब कहे हैं अपनी आय का 22वां हिस्सा मिशन के ऊपर लगाने के लिए। जिसके पास है ही नहीं उससे आप चंदा लोगे तो क्या विकास करेगा? धनी वाले से लो और गरीब वाले के दो। जो आपके युवक हैं उनको सपोर्ट करो, जो विवेक हैं उनका सपोर्ट करो। और गली एक सवाल ले लो। यहाँ आप आते हो ऐसे जगह पे, क्या आपको शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, आपको हिम्मत बढ़ती है आपको? जी, पावर अगर नहीं मिली होती तो आज मैं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक खुले मंच से नहीं बोलता। मेरा कहनाम है कि इन लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, फैली हुई देश की भुखमरी देखी नहीं जाती। अरे हम देखते हैं उनकी बिल्डिंगों को नेक नज़रों से, उन्हें मेरी झोपड़ी देखी नहीं जाती। चलो, आपका नाम? KP निराला। अच्छा, चलो, धन्यवाद। ये से यहाँ पर अम्बेडकर भवन में यहाँ पे आए थे। यहाँ पर आज अशोक विजयदशमी पे लोग आए हुए थे। लोग यहाँ पर आकर के अपना सीख मिला बाबा साहब का। तो ये अंत में आप सबसे यही कहता हूँ कि अगर ये हमारा ये जो प्रयास है आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। जय भीम, जय भारत, दिल्ली।